दर्शकों, हमारे साथ एक मैम मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या उन्होंने सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी मैगजीन पढ़ी है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना मित्तल है। मैं पानीपत से हूँ और बापूजी की सन 1996 से साधक हूँ मैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बापूजी के पास गए, सत्संग सुना और आगे नहीं। हम लोग इतने सालों से अहमदाबाद आश्रम में भी 15-15 दिन, महीना रुक के आए और हमने अपने आंखों से कभी कुछ ऐसा नहीं देखा जैसा कि मीडिया ने कुप्रचार किया। और जिनके ऊपर पहले से शिवा है, दूसरे लोग हैं जो इनके षड्यंत्रकारी इनके साथ जो बताए गए मीडिया द्वारा, तो वो कैसे पहले छूट गए, जो वो भी नहीं छूटने चाहिए थे इस तरीके से। तो अगर वो छूटे हैं तो फिर बापूजी क्यों दोषी करके आजीवन कारावास दिया गया। जबकि हमने सुना अजय पाल लांबा ने शुरू में FIR बोला, पहले दिन से बोल रहा हूँ कि बापूजी का जो है बलात्कार का कोई केस नहीं है, सिर्फ छेड़छाड़ का ही केस है। फिर कैसे मीडिया ने इस तरीके से बोला, कुप्रचार किया। मीडिया ट्रायल सबसे ज्यादा हुआ है मेरे हिसाब से। और जो तथ्यों पर हमारी एक किताब है, सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी, आप इसको देख के पढ़े, उसका पता चलेगा। ऐसे खाली हवा में बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमने ये बातें बोली है, हम लोग अपने अनुभव के बिना पे बोल रहे हैं। ऐसे जोड़े हमने देखे कि बापूजी हमको 10 साल का ब्रह्मचर्य दे दो, 8 साल का ब्रह्मचर्य दे दो, और हमने देखा सुना उनके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं। सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञानी संत के द्वारा भी ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं। और 12 साल हो गए बापूजी को, 12 साल में हमारी श्रद्धा कम क्यों नहीं हुई? हमको भी छोड़ देना चाहिए था। हम कोई आश्रम में रहने वाले परमानेंट साधक नहीं है, हम घर गृहस्थी है हमारा भी, हम भी जाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है, हम क्यों अपने बच्चों को लेके आएंगे अगर ऐसे होंगे तो मेरा ये कहना है, जिस प्रकार से अब 31 मार्च तक बापूजी को जमानत पर रिहा किया गया, वो स्वास्थ्य की बिना पर किया गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको पूरे तथ्य को आधार पर वो देखे, परखे। तो अब इस विषय में इसको ज्यादा न खींचा जाए। हमको 12 साल से बहुत आहत है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। तो मैं यही गुहार लगाती हूँ प्रशासन से, मोदी से, कि अब उनको निर्दोष रिहा किया जाए, तथ्यों के आधार पे किया जाए। उसको अच्छी तरह, चाहे तो CBI जांच हो इसकी, किसी भी तरीके से करे, लेकिन अच्छे गहन इसका अध्ययन होना चाहिए। जबकि और बहुत लोगों को बेल मिली, बापूजी को 12 साल में पहली बार ये बेल मिली, वो भी स्वास्थ्य के आधार पर। वो अपने भक्तों से मिल नहीं सकते, वो सत्संग नहीं कर सकते ऐसी शर्तों के बिना पर। तो मैं ये बार गुहार लगाती हूँ प्रशासन से और हमारे मीडिया कर्मियों से भी कि आप भी जो कुप्रचार किया, आप फिर से पलटकर आप इसको देखें और फिर इसको कुप्रचार को सुप्रचार के माध्यम से फिर से आप सुप्रचारित करें, ताकि हमारे सनातन धर्म की जो है रक्षा हो सके। सनातन धर्म है तो ये भारत है, ये भारत है तो पूरा विश्व है। तो मीना जी, जैसे आपने समाज को बहुत ही सुंदर तरीके से जो है संदेश दिया है, तो क्या ये जानकारियां आपको हेल्पफुल हुई हैं जो है इस मैगजीन के जरिए? क्या इस मैगजीन में सत्य लिखा है? क्योंकि मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मैगजीन में झूठ लिखा है या ये बोगस है, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तथ्य मैंने बोला ना, ये तो किताब बाद में छपी, लेकिन हम तो एक चीज से जुड़े हुए हैं, हर तथ्य को हम जानते हैं। इसमें पढ़ा है, हमने पढ़ा, खाली ऐसा नहीं है। अब वो खुद लड़की कह रही है कि मेरे को खरोच तक ना आई, खाली वो लड़की के बयान भी पलटना चाह रहे थे वो लोग, लेकिन उसको वहां तक जाने ही नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, जब आप खोजबीन करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस विषय में। और ये जो हम बार किताब दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको इस विषय में सोचना चाहिए, बार देखना चाहिए। आप इसके तथ्यों को बीच में अच्छी तरह से खोजबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक बात 100% सत्य है। मैं तो यही कहूंगी कि बापूजी का केस पूरी तरह से ही बोगस है। सब संतों ने भी उनको सपोर्ट किया है, सब बोल रहे हैं, तो फिर मीडिया उनको क्यों नहीं सुन रही है जो ये बोल रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं। एक दो जो मन चले या वैसे थोड़े भटके हुए लोग हैं, उनके कहने से ही क्यों इस बात को सच माना जा रहा है? उन करोड़ों लाखों लोगों से भी पूछो ना कि वो इसके बारे में क्या। और इस मैगजीन में जैसे दर्शाया, वो लड़की ने अपने बयान बार बदले हैं, कभी वो कुछ कह रही है, कभी वो कुछ कह रही है, इस पर आप? उसको तो न्यायालय ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे पहले से उसको सिखा के बुलवाया हो कि तूने यही बोलना है, बस उसी बात को बार सच माना जा रहा है। इसमें एक और इशू आ रहा है केस के अंदर, भाई लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर की है, बट इसको छोटी बताया जा रहा है 18 साल, ताकि बापूजी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाए। तो ये बात भी जो है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पॉक्सो एक्ट तो औरों पे भी लगा हुआ है, लेकिन उसके जो सर्टिफिकेट है उनको तोड़ मरोड़ कर, उसको छोटी दिखाकर, निर्दोष संत को फंसाकर, लोगों को संस्कृति से दूर करके, लोगों को ज्ञान से और ये
मतलब एक निर्दोष संत को एक बुरी तरीके से फंसाया गया, सारे सर्टिफिकेट से छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं तो हुई है, जिसको न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जा रहा। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कॉल डिटेल्स भी छिपाई गई हैं, सब कुछ एफआईआर के छिपाया गया है। ओरिजिनल पेजेस भी फाड़े गए हैं, सारा काम हुआ है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं मैगजीन बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, और जो लोग ये कह रहे हैं कि मैगजीन ठीक नहीं है, मतलब कुछ लोग, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि पहले आश्रम आओ, यहाँ की पत्रिकाओं में जो छपता है या संतों का सानिध्य लो, जो वो कहते हैं। मीडिया को हम कब कब मिले हैं, मीडिया वाले हमारे संपर्क में कब कब आए हैं, जो हम उनको बिना जानने पहचानने सिर्फ एक सुनकर ही हम सच मान लें। कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। कम से कम तुम आश्रम आकर देखो तो सही कि यहाँ सेवाएं क्या चल रही हैं, जो ये पत्रिका छप रही है, पहले उसको पढ़ो फिर बात करो ना। बापूजी तो वैसे ही निर्दोष हैं। 12 साल तो उनके एक तरह से समाज से उनको दूर करके समाज की जो हानि हुई है वो कम बड़ी हानि नहीं है। उसका मतलब भुगतान तो देश को देना पड़ेगा। सरकार करोड़ों अरबों खर्च कर भी देश को वो राह नहीं दिखा सकती जो इन संत ने दिखाई है। कुल मिलाकर ये मैगजीन आपके हिसाब से बिल्कुल ओके? बिल्कुल सही है।